बादशाह अकबर की सभा चल रही थी और सारे चाटुकार मंत्री बादशाह की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति दरबार के अंदर आता है। उसे देखकर हमने आपको पहचान लिया, आप वही है ना जो काफी बुद्धिमान है। इतने में एक चाटुकार मंत्री कहता है, आहा महाराज, अगर ये इतना ही बुद्धिमान है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। आहा। बुद्धिमान व्यक्ति, क्या आप इनके सवाल का जवाब दे पाएंगे? जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो बताओ इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। सारी राजसभा चुप हो जाती है क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कोई कैसे बताएगा। मंत्री जी, आपके दिमाग में चल रहा है कि बादशाह सलामत की उम्र लंबी हो, उनका खजाना बढ़े और ये राज्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मंत्री जी, क्या आप यही सोच रहे हैं? जी महाराज, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि यानी बीर में काफी बल है, इसीलिए आज के बाद से तुमको बीरबल के नाम से जाना जाएगा। और यही व्यक्ति बीरबल था। दरबार में कार्यवाही चल रही थी। ऐसे में अचानक से अकबर के दिमाग में आया कि हमारे पूरे हाथ पर तो बाल हैं, पर हथेली पे बाल नहीं। अकबर बोले, बेटा बीरबल, एक बात बताइए, हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं? बीरबल के मन में आया, पेल दिया जाए, पर वो अपने आप से बोले, कंट्रोल बीरबल कंट्रोल। और अकबर से बोले, हुजूर, आप इतनी दान दक्षिणा करते हैं कि आपके हाथों के बाल झड़ चुके हैं। इस पर अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे भी तो हाथ की हथेलियों में बाल नहीं है, पर तुम तो दान दक्षिणा नहीं करते। बीरबल बोले, हुजूर, मैं आपसे दान दक्षिणा लेता रहता हूँ, इसलिए मेरे हाथों के बाल टूट गए हैं। अकबर ने पूरी सभा में ध्यान से देखा और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारे हमारे हाथों के बाल तो ठीक है, पर पूरी सभा में जितने भी लोग हैं उनकी हथेलियों पर भी तो बाल नहीं हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जब आप दान दक्षिणा मुझे या किसी और को देते हैं तो उस समय सारे के सारे दरबारी अपने हाथ मलते रह जाते हैं और इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हमारी हथेली पे बाल क्यों नहीं होते हैं। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। तब उन्होंने घोषणा की कि मैं अपने सबसे मेहनती मंत्री को सोने की 1000 अशरफियां देना चाहता हूं। जिस किसी भी मंत्री को लगता है कि वह सबसे मेहनती है वह खड़ा हो जाए। यह सुनते ही दरबार के सारे मंत्री खड़े हो गए और ऐसा देखते ही अकबर कंफ्यूज हो गए। तब अकबर बीरबल से बोले कि अब तुम ही बताओ इनमें सबसे मेहनती मंत्री कौन है। गजब की कहानी सुना रहे हैं आपको, इसीलिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ी सी टोकरी दरबार के बीचों बीच जाकर रख दी और सारे मंत्रियों की तरफ देख बोले कि जिस किसी को भी लगता है वह सबसे ज्यादा मेहनती है, अपना मोबाइल फोन लाकर इस टोकरी में पटक दे। ऐसा सुनने के बाद सारे मंत्री फिर से उठे और सबने अपना फोन जाकर टोकरी में पटक दिया। जब सारे मंत्री जाकर फिर से बैठ गए तो बीरबल एक एक फोन को उठाकर ध्यान से कुछ चेक करने लगे। जब उन्होंने सारे मोबाइल फोन चेक कर लिए तो वह एक मंत्री की तरफ इशारा करके बोले कि बादशाह, यही है आपका सबसे मेहनती मंत्री। तो अकबर बड़े आश्चर्य से बोले, तुमको कैसे पता चला? तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, यही अकेला है जिसके फोन में न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक और न ही व्हाट्सएप, और इसकी बैटरी भी 98% चार्ज है। आप इंस्टा चलाते हैं कि फेसबुक? कमेंट से बताइए। बादशाह अकबर, मैं ना तीर्थ पे जा रहा हूँ। इस बक्से में मेरी आज तक की सारी कमाई है, जब वापस लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा। ये बक्सा तो काफी भारी है। खजाना मंत्री, धनिया के बक्से को अपने खजाने में रख लो। महाराज, पर खजाने में तो केवल राजशाही खजाना आ सकता है, धनिया का नहीं। शिक्षा भैया, क्या ये खजाना आप अपने पास रख लेंगे? जी हुजूर, बिल्कुल। शिक्षा भैया धनिया के दिए हुए बक्से को रोज उठा के देखते थे और उन्हें पता चल गया कि इसका वजन कम हो रहा है। महाराज, मैं तीर्थ यात्रा से लौट आया, मेरा बक्सा मुझे वापस दे दीजिए। सिपाहियों, धनिया को हथकड़ी लगाओ और जेल में डालो। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ऐसा मुझे खजाना मंत्री ने करने को कहा था। पर महाराज, आपको पता कैसे चला? जब खजाने का बक्सा हल्का होने लगा तो शिक्षा भैया ने देखा उसके आसपास चींटियां थी और शिक्षा भैया समझ गए कि इसके अंदर खाली चीनी भरी है जिसे चींटियां खा लेंगी और बाद में तुम कहोगे कि तुम्हारा खजाना चोरी हो गया। बेटा धनिया, सुधर जाओ। एक बार रामलाल ने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर पैसा इकट्ठा करके सेठ जी से एक कुआं खरीदा। लेकिन जब अगले दिन रामलाल कुएं के पास पानी भरने के लिए गया तो सेठ जी ने उसको भगा दिया और बोले, कुआं बेचा है मैंने, पानी थोड़े ही ना बेचा है, किसी को पानी नहीं मिलेगा, भागिए यहाँ से। अब सेठ जी की ये बात सुनते ही पूरे गांव को सांप सूंघ गया और वो मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे बादशाह अकबर के दरबार में कि बादशाह, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको प्यासा मरने से बचा लीजिए बादशाह। अब सवाल यही है कि अकबर और बीरबल गांव वालों को उनका पानी कैसे दिलाएंगे। हमेशा की तरह आपको गजब की स्टोरी सुनाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। सारा माजरा समझने के बाद बीरबल सारे गाँव को लेकर सेठ जी के पास पहुँचे और उनसे बोले कि सेठ जी, इन गाँव वालों का पानी इनको लौटा दीजिए। लेकिन सेठ बोला, पानी तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो बीरबल बोले, ठीक है सेठ जी, कुआं गाँव वालों का है और वो अपने कुएं में मिट्टी भरना चाहते हैं, तो अगले 5 मिनट में कुएं से सारा पानी बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो आपको इस कुएं में पानी रखने का किराया देना होगा। और इस तरीके से बीरबल ने सेठ जी को सूद कर गाँव वालों को उनका पानी दिलाया। क्या आपने भी कभी कुएं का पानी पिया है? कमेंट्स में बताइए।